नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आजाद भारत में जब संविधान बना तो उसकी अवधारणा में लिखा गया लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। लेकिन आज आजाद भारत 75 साल का होने जा रहा है, तो ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि लोगों ने अपनी सेवा के लिए जिन्हें चुना और अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें तनख्वाहें दे रहे हैं, वो लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं अपना यह खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। तो आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम एक खास विधानसभा के बारे में बात करेंगे। जी हां, सिरसा के पास सिरसा जिले में एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र कालांवाली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के लोगों को जनता जो है वो चुनती आ रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 2 साल पहले जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी के शीशपाल कैरवाला को यहां से लोगों ने चुना, जो एक युवा नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं। लोगों के बीच इनकी अच्छी छवि होना और बीजेपी के टिकटार्थियों का टिकट न मिलना और इस वजह से उनको नाराज हो जाना इनकी जीत के लिए बड़े कारण बने। इसके अलावा और बहुत सी वजहें थीं जिनकी वजह से ये जीते हैं। चुनाव के वक्त शीशपाल ने कालांवाली के लोगों से अनेकों वायदे किए थे। अपने वादों पर वो कितना खरा उतर पाए और अपनी विधायकी के 2 साल में कितने काम कर पाए, आज जानेंगे उनके रिपोर्ट कार्ड के जरिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज है विधायक शीशपाल केहरवाला, जिनसे करेंगे सीधा सवाल। कालांवाली सिरसा जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। ये सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से कांग्रेस के शीशपाल केहरवाला ने 2019 विधानसभा चुनाव में 12,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस विधानसभा सीट पर ज्यादातर श्रोमणी अकाली दल का कब्जा रहा है। कालांवाली क्षेत्र की बात करें तो इसके आसपास क्षेत्र कपास, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालांवाली में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और व्यापार है। कालांवाली में 3 सरकारी स्कूल हैं, एक प्राथमिक शिक्षा के लिए, एक लड़कियों के लिए और दूसरा सह शिक्षा के लिए। एक कन्या कॉलेज भी है। कालांवाली रेलवे लाइन द्वारा दिल्ली और भटिंडा के प्रमुख रेलवे जंक्शनों से जुड़ा हुआ है। कालांवाली से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी है। कालांवाली बस सेवा से भी आसपास के स्थानों से जुड़ा हुआ है। भटिंडा के पास घरेलू हवाई अड्डा है, जबकि दिल्ली चंडीगढ़ कालांवाली से निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये तो बात हुई यहाँ के विकास की। अब यहाँ की समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। पंजाब से लगते कालांवाली में नशा सबसे बड़ी समस्या है। हालात ये है कि चिट्टे के नशे में ग्रस्त होने वाले युवाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था, पेयजल की समस्या, सड़क, पानी निकासी, अस्पताल में स्टाफ की कमी, चोरी की घटनाएं, अनाज मंडी में जल भराव, सब डिवीजन की सरकारी बिल्डिंग न होना, ये मुख्य समस्याएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या विधायक शीशपाल केहरवाल इन समस्याओं से वाकिफ हैं? अगर हैं, तो उन्होंने पिछले 2 सालों में इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या काम किया है, जानेंगे विधायक की जुबानी। तो चलिए, आज होंगे कालांवाली की जनता के सवाल और जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विधायक शीशपाल केहरवाला। शीशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनता के सर कुछ सवाल हैं वो सुन लेते हैं। वो सुनना आपके लिए भी जरूरी है और कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले लोगों की बात को सुनना भी बेहद जरूरी है। तो लोग क्या कहते हैं कालांवाली के, वो सुनते हैं। अनाज मंडी में पानी इतना भर जाता है, बरसात के मौसम में सारा अनाज खराब हो जाता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੜਕ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ शीशपाल केहरवाला ਜੀ ਕਿ ਆ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। हमारे गांव में तो विधायक जी ने अभी तक कोई दर्शन नहीं दिए, ना भी धन्यवादी दौरा किया है। जब से विधायक बने तभी से हमने तो विधायक का कोई दर्शन नहीं किया है। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, कालांवाली हल्के के लिए विधायक ने कोई खास काम नहीं किया है। क्योंकि कालांवाली मॉडल टाउन की हालात बहुत ख़राब है। सड़कें न बनने के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमारी तो हाथ जोड़ के एक ही बेनती है, बस ये पानी का समस्या का हल हो जाए और हम कुछ नहीं कहना चाहते। जो मेन मुद्दे हैं अभी तक भी अधूरे हैं, जैसे
अपना वो अस्पताल ले लो, उसमें अभी तक जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ ही नहीं पूरा हुआ। मंडी मजदूरों की जो मेन समस्या है, जो उनके रोजगार की समस्या है, उसको विधानसभा में उठाए। सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी समस्या है, वो अभी तक जस की तस बनी हुई है। सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, कुछ का सुधार हुआ है। तो ये जनता के सवाल थे। हमारे भी बहुत से सवाल हैं। उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद शीशपाल कहरवाला आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं। तो शीशपाल जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्हीं सब सवालों से जो जनता सवाल उठा रही है। मैं चाहता हूं कि जनता ने जो बात कही आपने सुना होगा, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया रख दें, उनके जवाब जो दे सकते हैं। कैसे जनता को सेटिस्फाई करेंगे अपने इस 2 साल के कार्यकाल और अपने काम से? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। अरुण जी, मैंने आपके माध्यम से मेरे हल्के से जो लोग हैं, जनता है, उनके मैंने सवाल सुने। उसमें से 1-2 सवाल पे मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि पहला, हमारे एक साथी ने जिस प्रकार से बोला कि हमारे गांव में अभी तक धन्यवादी दौरा नहीं हुआ, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा फरवरी जो 2020 से पहले पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। अच्छा। और जैसे ही मार्च आया, उसके अंदर कोरोना का जो लहर के बाद लॉकडाउन आ गया और हमने हर गांव में कोरोना के दौर में हम पहुंचे। जहां जरूरतमंद थे उनके लिए हमने करने की कोशिश की, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे हमारे कुछ साथी बाढ़ में, बीकानेर, कोई यूपी में फंसा था, उनको लाने का प्रयास हो, वो तमाम प्रयास हमने अपने तरीके से किए। ठीक है। दूसरा जो सवाल था कि कालावाली में पानी की समस्या है कि किस प्रकार से जल भराव होता है, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कालावाली के लिए, और मैं इसको मानता हूँ क्योंकि जो पीछे हमारे जो भी विधायक रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे पाए, परंतु हमने अपने आने के बाद जो गलियां, जो रोड बन रही है, उन पे हमने प्रॉपर चेकिंग करवाने की कोशिश की। और बार बार सरकार से, क्योंकि एक विपक्ष का एमएलए होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं कालावाली की मांगे जो भी है वो मैं विधानसभा में रखूं। और मैंने बहुत ही तरीके से तमाम अधिकारियों के पास, तमाम हमारी सरकार के उन नुमाइंदों के पास जिनको ये काम करना है, ये मांगे मैं लेके जाता हूँ और बार बार लेके जाता हूँ। तो ये तो बहुत छोटे सवाल थे जो पानी की समस्या। इसके अलावा जो बड़े स्तर पे जो काम है, जिस प्रकार से यहाँ चिट्टे के खिलाफ लड़ाई की बात हो, या जो खेल सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का किस प्रकार से, कॉलेज की बॉयज कॉलेज की डिमांड है, हम उन तमाम चीजों को हमने विधानसभा में अपने स्तर पर उठाया है। ठीक है सर। क्योंकि जो इशू कुछ तो जनता ने उठाया और कुछ आपने भी बता दिए, ये हमारे सवालों का भी हिस्सा थे। क्योंकि लड़कों के लिए कॉलेज की मांग है, हालांकि लड़कियों के लिए कॉलेज तो है लेकिन स्टाफ वहाँ पर भी कम है। दूसरी बात, लड़कों के लिए कॉलेज नहीं है, लड़कों को जाना होता है तो वो सिरसा जाएंगे या फिर बठिंडा जाएंगे या किसी और दूसरे शहर में उनको जाना पड़ता है और अपना घर बार छोड़ करके उनको पढ़ाई के लिए वहाँ जाना पड़ता है। सच में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 साल क्योंकि होने को हैं आपके विधायकी को, तो इन 2 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड आपसे मांगा जाए तो आप किस किस रूप में अपने काम या अपने वो ऐसे विषय जो जनता के सामने रखना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि आपने ही किया है इन 2 सालों में? देखिए, मैंने 2 साल के अंदर सबसे पहले हमने लगभग 90 लाख की एक ग्रांट हमने पास करवाई, जो कि मैंने मेरे कोटे से करवाई। उसके अंदर हमने कुछ गांव में जो विकास कार्य करने थे उन पे हमने जोर दिया। उसके बाद चाहे दादू हो, चाहे नरेलखेड़ा हो, चाहे सिकंदरपुर हो, यहाँ जो आंगनबाड़ी सेंटर की बात हो और धर्मशालाएं हो, यहाँ हमने बनाने की कोशिश की। ये हमारे प्राथमिकता के काम रहे। कालावाली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी पीने के पानी का, जो एक नया मौका है वो मंजूर हुई। काफी साल हो गए वो कागजों में लटका पड़ा था, हमने उसको पीछे लेकर उसको बिल्कुल उसके पीछे लगकर हमने बहुत जल्दी से उसका वो काम हमने करवाने की कोशिश की। और अभी हमने जल्द ही एक नई पाइपलाइन पीने के पानी मुहैया हो, उसके लिए 3 करोड़ रुपए का, लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट है। उसके लिए भी हमने पूरे कागजात है वो तैयार कर लिए हैं और हमारी फाइल है वो चंडीगढ़ एसीएस के पास जा चुकी है। अच्छा। अब हमारी वो लड़ाई है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो चिट्टा का यहाँ इस चुनाव से पहले मेन मुद्दा था, हमने उस पे लड़ाई लड़ी और स्पेशल सीआईए का स्टाफ यहाँ बिठवा कर
आज आप यहाँ पता करोगे कितने का सेवन है। मैं अभी भी ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार अभी भी पूरी तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी उस तरीके से नहीं है, परंतु जो हमारे प्रयास हुए, हमने उस प्रयास को धरातल पे लाने की कोशिश की और आज किसान नाम मात्र का टीका यहाँ है। मैं ये नहीं कहता खत्म हो गया, परंतु वो लड़ाई हमने यहाँ लड़ने की 2 साल में हमने कोशिश की। हमने घग्गर का पानी है जो किसानों के लिए सबसे जरूरी है यहाँ, क्योंकि जहाँ से पंजाब शुरू होता है, पंजाब खत्म होता है और वहाँ से कालावाली विधानसभा स्टार्ट होती है घग्गर में। 30 किलोमीटर का रकबा घग्गर का कालावाली विधानसभा के बीच से जाता है, परंतु एक भी नहर का पानी वहाँ हमें नहीं मिलता। हमने उस मुद्दे को भी हमने उठाने का विधानसभा में कोशिश की है और हमारी इच्छा रहेगी और हमारी संकल्प भी रहेगा कि इस काम को हम सिरे चलाएं। इसके अलावा चाहे शिक्षा का हमने कहा अलग अलग जगह हमने कोशिश की है किस प्रकार से यहाँ जो बच्चे शिक्षित होंगे तो किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उसके लिए कॉलेज स्कूल का अपग्रेडेशन पे हमने काम किया। हमने खेरे का बिरुआ गुड़ा इसलिए इसी जगह की जहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हमने वहाँ अपने प्रयास से पूरे तरीके से प्रयास करके हमने वहाँ जो वाटर वर्क्स है वो मंजूर करवाए। इस प्रकार से अभी रोड की बात है तो कालावाली टू रोड़ी रोड बन रही है, वो हमने अपने प्रयासों से पूरा कराने का प्रयास किया। यहाँ से सिंहपुरा से संग्राली, सिंहपुरा से हमारा दसू मलखाना से ज्ञाना और अम्बू से लेकर हमारा प्रयास, ये रोडें हमारी बन रही है। हमने तमाम प्रधानमंत्री की जो है सड़क योजना उसके अंदर हमने पूरी तरीके से सरकार के साथ तालमेल करके हमने कोशिश की कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे जनता को मिले और उसमें हमने कोशिश की है। और भी तमाम इतने मुद्दे हैं जिससे हमने काम किया। ठीक है, हमारे पास समय कम है। मोटे तौर पर आपने जो कही, एक तो पीने के पानी के बारे में आपने कहा कि नया मोगा जो आप बता रहे हैं वो आपने अप्रूव करवाया, लेकिन उसकी पाइपलाइन की जो समस्या थी कि मोगा तो बड़ा था, वो ठीक है, सोर्स वहां से पानी के आने का बड़ा था, लेकिन जो पानी का रास्ता था, जो पाइपलाइन जो आनी थी वाटर वर्क्स तक, वो बहुत पतली थी और वो जितना ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय पहले ये सुविधाएं जो जनता के लिए बनी थी और आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे में पानी की रिक्वायरमेंट भी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है। ठीक है सर, वो अभी तक आप कह रहे हैं कि आपने प्रयास किया होगा, वो ज़रूर किया होगा, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन उसका अभी भी उस स्तर पर नहीं हो पाया है जो जनता को सुविधाएं मिल जाए उसकी। बिल्कुल, हमने अभी उसको जैसे ही मौका मंजूर हो गया उसकी पाइपलाइन का हमने एस्टीमेट भिजवा दिया है तमाम अधिकारियों से बात करके, और उस पे काम फाइल वो चल पड़ी है और हम जल्द से जल्द उसको कालावाली के लिए लेके आएंगे। अच्छा, दूसरा आप सड़कों का आप कह रहे हैं, सड़कों के हालात तो सर हम खुद तस्वीरों में भी देख रहे थे और मैं खुद कालावाली जब गया था और ये लॉकडाउन से पहले की परिस्थितियों की बात है, तो हम देख रहे हैं कि कालावाली में सड़कें बनने की तैयारियां तो दिखाई दे रही हैं और बनने के लिए काम भी हो रहा है, लेकिन आज भी वैसी तस्वीरें देखकर मैं सच में, मैं खुद शिषपाल जी मैं हैरान था कि इतना लंबा समय बीत गया है, प्रोजेक्ट मंजूर हैं, काम हो भी शुरू भी हो गए थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन आज भी वैसी की वैसी वो सड़कें, ये बड़ा चौंकाने वाला था। अरुण जी बिल्कुल आप ठीक बात है, जब तक सरकार है वो सचेत नहीं होती। हाँ। और बीच में मैं ये भी मानता हूँ कि कोरोना का दौर तक पूरा देश बंद था, उसके बीच में तमाम फाइलें भी अटकी, तमाम काम भी अटके। हम उस बात को भी ये नहीं कहते कि बिल्कुल सरकार पे हम हर बात का लांछन लगाएं, परंतु उसके बाद जो सरकार की गंभीरता है वो बहुत कम है। और ऐसे विपक्ष का नेता होने के, विपक्ष का एमएलए होने के नाते हमने जो मांगे, जो जायज मांगे हैं कालावाली के हकों के लिए, उसके लिए लड़ना मेरा काम है, चाहे विधानसभा में लड़े या सड़क पे, और उन दोनों कामों में हम अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लड़ने जा रहे हैं और इस लड़ाई को हम पूरा सुचारू रखेंगे जब तक कि कालावाली का प्रॉपर विकास ना हो जाए। अच्छा, घग्गर नदी से चैनल निकालने की बात हो रही थी, आपने भी जिसका जिक्र किया, विधानसभा में भी आपने मेरे ख्याल में आपने सवाल उठाया भी था और इसका जवाब भी आपको मिला, लेकिन सेटिस्फाई वो शायद आप उस पर हुए कि नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन कितना काम उसके ऊपर कुछ आगे चल रहा है क्या? कि ताकि, क्योंकि मैं देख रहा था और मैंने पूरा उसका रूट देखा, अगर वो चैनल निकलता है तो शायद 18 से 20 गाँव या 25 गाँव तक को बहुत ज्यादा फायदा उससे हो जाएगा। बिल्कुल फायदा होता है, और एक बताऊं, मैंने कहा जब तक सरकार की गंभीरता नहीं होती तब तक कुछ नहीं था। मुझे बड़ा दुख है कि मुख्यमंत्री ने उसको स्पष्ट मना कर दिया कि हम इस प्रकार की नहर नहीं बनाने जा रहे, जबकि 30 किलोमीटर के करीब कालावाली असेंबली के अंदर से घग्गर निकलती है और एक भी नहर हमारी यहाँ से काम नहीं करी। और घग्गर का पानी इस प्रकार से, अभी आप अगर 10 दिन पहले का अगर आप घग्गर में यहाँ देखते
तो बिल्कुल जो कालावाली के लोग हैं वो जो गग्गर के किनारे हैं, सब बाढ़ से इसलिए चिंतित है कि बाढ़ का कभी भी वो आ सकता था, कभी हाँ। भी गग्गर टूट सकती थी। हाँ। पानी टूट के जा सकता है पर नहर के द्वारा नहीं देते। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है और हम तो अभी भी मुख्यमंत्री जी से बार बार मांग करते हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक कि गग्गर नदी का पानी कालावाली के लोगों को ना मिल जाए। अच्छा, क्षेत्र के लोग जो हैं वो एक वजह से अपने आप को थोड़ा कटा कटा महसूस करते हैं, वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज हैं, बस की अगर मैं बात करूं लंबी दूरी की, वो अभी तक वहां के लोगों को मिल नहीं पाई। इस पर कुछ आप काम कर रहे हैं क्या? देखिए, ये बात पहले कालावाली टू चंडीगढ़ बस चलती थी और बीच में जब मैंने बताया ना कि कोरोना के दौर के अंदर पूरा तमाम सिस्टम इन्होंने अपना, जब भी किसी अधिकारी से बात करते हैं हाँ। तो कहते हैं कि हमें सवारी नहीं मिलती। हाँ। जितनी सवारी हमें चाहिए वो जब मिलने लगेगी, जब कोरोना का दौर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरा मानना है कि अभी वो जो रफ्तार है वो चल पड़ी है और आने वाले दिनों के अंदर हम जो है जो लंबे रूट की बसें हैं उन पे भी हम काम करें। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे थे, सब डिवीजन तो आ गया क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए कोई इमारत नहीं आई वहां पर। अधिकारियों को बैठने के लिए वो किराए की इमारत में वो चल रहा है। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं लोगों के लिए वहां। अब भी यही है कि बहुत ज्यादा कामों के लिए उन्हें डबवाली जाना पड़ता है, सिरसा जाना पड़ता है। अपने काम वो वहां क्षेत्र में करवा सकें, वो फायदा मिल नहीं रहा लोगों को अभी तक। अगर मेरा 2 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि जितनी विधानसभाएं लगी है उसमें से मैंने सिर्फ एक में मैं नहीं जा पाया जब मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। उससे पहले के तमाम क्वेश्चनों में देखोगे तो मेरा एक ही क्वेश्चन हमेशा रहा है कि यहाँ सब डिवीजन है कि कांग्रेस के शासन में 2014 के अंदर मंजूर हुआ। हाँ। और फिर हमने इसको 17-18 के दौर के अंदर हाँ। जब मुख्यमंत्री जी का दौरा था कालावाली में, तब हमने पूरा विरोध किया कि हमें सब डिवीजन चाहिए। तब उनका ऐसी हालात हुई कि उनको ये मानना पड़ा कि हम एसडीएम बिठाएंगे और आज एसडीएम बिठाने के बावजूद ये 4 साल हो गए अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी। बिल्डिंग सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। हाँ। मैंने बताया कि हम इस मांग को संजीदगी से उठा रहे हैं बार बार और उनको बनाना चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों उनका विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आप दूसरी पार्टी से हैं, सत्ताधारी पार्टी से नहीं है, इसीलिए हो सकता है आपके साथ ये भेदभाव हो रहा है आपके क्षेत्र के साथ? आप ऐसा लगता है कभी आपको? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये भेदभाव मेरे साथ नहीं हो रहा, ये कालावाली की जनता के साथ हो रहा है। जब जो मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बन जाता है तो उसके लिए सभी असेंबली एक समान होनी चाहिए। ये चुनाव तक की प्रक्रिया होती है, विरोध और ये आपस में, उस चुनाव को सभी को एक नजर से देखना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये पिक एंड चूज वाला काम है, जहाँ कहाँ काम करना है, अपने लोग कहाँ बैठे हैं। ये कालावाली के लोग भी उन्हीं के हैं, हम भी उन्हीं के हैं। अच्छा, लेकिन सरकार ने जो कहा कि हम हर विधायक को 5-5 करोड़ तक के काम करवाने की पूरी छूट दे रहे हैं, वो अपना प्रोजेक्ट बनाकर भेजे, हम सैंक्शन करेंगे। उस पर अभी तक कुछ आपकी तरफ से कुछ बनाकर भेजा गया हो प्रोजेक्ट, या वहां से ही आगे? क्योंकि बहुत सारे विधायकों की शिकायत है भाई आगे से ही कुछ पैसा नहीं आ रहा। देखो, हमने 5 करोड़ रुपए का वो और 1 करोड़ रुपए हमारा एक वेगी विधायक आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत भेजा। 1 करोड़ रुपया हमारा उसके तहत हमारे हल्के के लिए हमने लगवा दिया। वो मेरा दायित्व था वहाँ भिजवाना और उस फाइल को चलाना, वहाँ हमने किया। 5 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमारे आज के हैं। अच्छा। और बाकियों में टेक्निकल फाल्ट वो निकाल देते हैं क्योंकि विपक्ष के हैं, तो कभी ये फाइल में ये कमी है, वो कमी है। बट हमारे तरफ से 5.5 करोड़ रुपए का जो है बजट एस्टिमेट है वो सरकार के पास है। कभी वो 90 लाख निकालते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने बार बार जाके फाइल के पीछे लगकर 1 करोड़ 16 लाख के काम फिर निकलवाए हैं। हाँ। और आने वाले दिनों के अंदर हम और पीछे लगकर हमने 5 करोड़ रुपए का काम कराना है। इसके अलावा जो बड़ी दुविधा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना का जो पैसा है, हर साल विधायक 2 करोड़ रुपए लगा सकता है। उसका अभी तक हमारे बनने के बाद 1 रुपया किसी भी विधायक को नहीं दिया। हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि वेगी का पैसा पीछे का भी और इस साल का भी, जैसे 4 करोड़ हो चुके हैं 2 साल के अंदर, वो हमें दें और हम हल्के के विकास में लगाएं। हम बार बार ये मांग उठाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी आंखें मूंद लेती है इन मुद्दों पर। ठीक है, अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि जिस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आपने जनता से बहुत सारे वायदे भी किए थे, जिनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी दिलचस्प बात ये थी क्योंकि आप
केहरवाला से आते हैं, तो आपने कहा था लोगों के बीच में कि मैं कालावाली में ही घर भी बनाऊंगा, यहाँ कार्यालय भी बनाऊंगा और यहीं आप लोगों के बीच रहूंगा। लेकिन अभी आप सिरसा रह रहे हैं, तो अभी हम जब लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट को उठाया कि भाई शिषपाल जी कहते थे कि यहाँ रहूँगा, लेकिन अब यहाँ है नहीं। उनसे मिलने के लिए जाओ तो सिरसा जाओ, या फिर यहाँ कभी वो आए हों अपने ही काम से, तब उनसे मुलाकात हो जाती है। ये बड़ी शिकायत है लोगों की। अरुण जी, ये बात अगर आप ज्योग्राफिकली अगर कालावाली को देखोगे, मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में मैं असेंबली में निकल जाता हूँ, और जब घर पे मिलना होता है तो वहाँ। अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे, अगर मैं कालावाली रुकता हूँ, तो ये जो कालावाली का क्षेत्र है ये पड़ता है हमारा जो फतेहबाद के पास गिल्लाखेड़ा गांव है, वहां तक, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। परंतु अगर आप सिरसा के लोकेशन में देखोगे तो चारों तरफ से 33 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का बनता है। अगर मैं कालावाली शहर में रहूंगा तो आप ये समझिए कि ये डिंग से लेकर पतली डाबर और ये वाला इलाका जो यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है, वहां से यहाँ आना लोगों के लिए मुश्किल है। जबकि कालावाली के लोग हैं वो सिरसा से हमेशा टच में रहते हैं। और दूसरा, मेरा हर वीक कालावाली और कालावाली के गांव में मेरा यहाँ दौरे रहते हैं। आप एक और मैं आपको बताता हूँ, आंकड़े लोकेशन आप चेक करा लीजिए कि तमाम हल्कों के, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 30-40 असेंबली के इधर निकालोगे, सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में रहा है तो आपका शिषपाल केहरवाला की लोकेशन मिलेगी। गांव चाहे कोरोना का दौर रहा या ना रहा, ये तो देखो, ये अच्छा, ये भी बात लोगों ने कही, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो कह रहे हैं, लोगों ने ये बात तो जरूर कही कि भाई सबके साथ राम रमी है, सबसे मिलते हैं, किसी का दुख है, किसी का खुशी है, वहां आते हैं, जैसे ही उनको पता चल जाए तो आ जाते हैं। लेकिन जब लोगों को खुद अपने काम की बारी आती है तो उनको ढूंढना पड़ जाता है कि वो हैं कहाँ। बात करते हैं उनके कार्यकर्ताओं से, फोन करवाते हैं, तब कहीं जाकर पता चलता है सिरसा है, तो हाँ चलिए भाई सिरसा जाकर काम। ये वाली आपने ना, अपना ऑफिस भी नहीं, ऑफिस तो बनवा लेते हैं आप वहाँ पर, तो लोगों को कम से कम ये रह जाता है कि भाई हाँ ऑफिस है, और घर भी होता तो वहाँ कम से कम वहाँ रुकते, कभी कभार तो चीज़ें लोगों के लिए आसान हो जाती, वादा पूरा हो जाता। मैं इस पर कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कालावाली में ऑफिस भी था और कालावाली में भी ऑफिस रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से कोरोना का दौर आया, सब डिस्टर्ब हो सकता है। सब भी ऑफिस बना है, जल्द से जल्द कालावाली के लोगों को ऑफिस मिलेगा। अच्छा, एक अनाज मंडी की भी बड़ी समस्या आई कि वहां पर क्योंकि सड़कें ऊंची हो गई हैं तो अब दुकानों में पानी घुस जाता है और लोगों को बड़ी समस्या, और फसल आती है और ऐसे टाइम पर तो बारिश का तो फसल तो खराब और किसान की मेहनत खराब, और यहाँ तो ज़्यादातर किसानी का ही, खेती किसानी का ही काम है। इसको लेकर कुछ आपने आगे बात बढ़ाई है क्या? देखिए, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है अरुण जी, आप अगर देखोगे, अगर सड़कें नीचे रहेगी तो सड़कों पे पानी आ गया, अगर सड़कें ऊंची हो गई तो दुकानों में पानी आ गया। तो प्लान ठीक नहीं है, मतलब प्लान ठीक ही नहीं है। हाँ, प्लान ठीक नहीं था। इसमें हम और आप जितना इंटरफेस कर सकते हैं, जो प्रॉपर वही हो पाता है। और इसके लिए हमने यहाँ जो मंडी है कालावाली से ओडा रोड पे, बहुत ही शानदार कालावाली के लिए मंडी है, वो उसका निर्माण हो चुका है। आप वहाँ देखोगे तो काफी बड़ी मंडी, मेरे ख्याल में 20-30 एकड़ के अंदर होगी वो मंडी। तो ये समस्याएं हैं, ये नहीं रहेगी। और बाकी प्रॉपर हमारा ये रहेगा कि जो सीवरेज व्यवस्था अगर ठीक हो जाए, जो कि यहाँ काफी लंबे समय से कमी है, तो उस पर भी हम आगे, आज ही हमारी बात हुई है, हमने यहाँ के जो सचिव है उनको बुलाया और ये बात की कि आगे का प्लान कैसे, सफाई का अभियान हो या पानी की व्यवस्था हो, दुरुस्त किस प्रकार से की जाए, उस पर आने वाले दिनों में काम होगा। अच्छा, अभी आपने सफाई का जिक्र किया तो एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि सफाई के विषय में भी लोगों ने शिकायत की कि सफाई कार्यक्रम जो हैं, वो सफाई की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर वो पुख्ता है नहीं। उसमें आप अधिकारियों से मिल करके, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी का नहीं मिल रहा है या हो नहीं रहा है, या जो भी बात है उसको अगर आप लड़ करके करवा सकते हैं दुरुस्त, तो वो हो सकता है। तो कालावाली के लोग अभी भी ये चाहते हैं, क्योंकि अगर आप करवा देंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि आज कालावाली के हज़ारों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर खबरफास्ट के माध्यम से ये बात आप उन तक पहुंचा दें कि आप किस तरीके से एश्योर उनको कर देंगे कि भाई सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, या तमाम वो समस्याएं जो आपके 1-2 बार या 3-4 बार अधिकारियों से मिलकर जोर देने पर वो हो सकते हैं। सफाई पर भी आप बता दें। सफाई के मामले में आपको एक बताना चाहूँगा, यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे, वो हमारे बीच में ऐसी कुछ बात हुई थी, उनको जाना पड़ा। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी बीजेपी के, और हमारी कोशिश ये रही कि उसका जो चुनाव है, चयन हो जाए चेयरमैन का,
जो कि पूरे इसको संभाल ले, परंतु 1.5 साल तक यहाँ की चेयरमैनशिप की सीट खाली रही और यहाँ चुनाव नहीं होगा। आज भी अगर 8 दिन से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ जो नगर पालिका है वो मांग हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि काम कर्मचारियों ने करना होता है, परंतु जो एक दिन का स्वच्छ भारत, जिस प्रकार से स्वच्छ भारत का जो नारा लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, एक दिन झाड़ू पकड़ते हैं, एक दिन फोटो कराते हैं और निकल लेते हैं, कालावाली की सफाई हो गई। इससे नहीं होता। हम चाहते हैं कि पूरा तरीके से एक एक गली की, एक एक सड़क की सफाई हो और प्रॉपर तरीके से हो, परंतु पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी ने क्लोज कर रखा है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नगर पालिका का यहाँ चुनाव होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जीतेगा और उसी तालमेल के साथ जो कमियां यहाँ रही है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आखिर में बिल्कुल 2 मिनट का समय और शिषपाल जी बचा है, तो मैं एक तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भविष्य में आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, और क्योंकि 3 साल का लगभग उससे कुछ ज़्यादा ही समय जो है वो मोटे तौर पर आपके पास अभी इस कार्यकाल में है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट में अगर आप ये बता सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास और जनता ने अपनी वर्जन रिकॉर्ड करके भी भेजे, वो सड़कों के लिए था। कोई एक ऐसा एश्योरेंस कि आप कितने समय में इस पूरे प्रोजेक्ट को काम खत्म करवा देंगे और लोगों के लिए सही सही सड़कें, अच्छी और सुंदर सड़कें जो है वहाँ चलने के लिए उनको मिलेंगी? देखो, मैंने आपको बताया भी था कि आप कालावाली से रोड़ी के ये सड़क बड़ी बहुत बुरी हालत में वो बन रही है। अभी हमने प्रपोजल भिजवा दिया है कालावाली टू ओटा के लिए। जो मेरा काम है कि इसके अलावा हमने बुरुक्रमगढ़ से लेके एक लाइन पड़ती है ढाबा, बड़ागुड़ा और सुखचैन, भादरा, ये वाली लाइन के लिए भी हमारा काम, हमने इसको भी प्रपोजल को भिजवा दिया है। हमारे कई जगह काम चल रहे हैं। अभी फग्गू से लेकर कमाल की रोड है वो लगभग बनने के ऊपर है, बिल्कुल तैयारी पे है। और हमने आपको बताया सिंहपुरा के संग्रहालय है उसका टेंडर भी होने वाला है। हमने आपको बताया 1 मिनट, हमने तमाम जो मेरे प्रयास हो सकते हैं वहाँ कोई कमी नहीं रहती। अब रहिए सरकार की बात, सरकार को थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा कि वो विपक्ष का एमएलए ना मानकर ये मेरे घर में नहीं आ रही सड़कें, ये जनता के लिए आ रही है। अच्छा, इसमें आपको भी थोड़ा और लड़ना पड़ेगा, आपको भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, आप जनता ने एक युवा नेता को चुना, जनता ने एक युवा नेता को चुना, तो अगर वो युवा नेता जाकर के उनके लिए लड़ेगा ही, तो कई बार होता क्या ना पता, आप क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर पता है कि आप अगर किसी के लिए लड़ भी रहे हैं आगे जाकर के, भले ही काम ना हो, लेकिन एक तसल्ली रहती है कि हाँ, हमारी आवाज उठाने के लिए जिसे हमने चुना है वो हमारी आवाज उठा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप बता रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपने बताए और जो समस्याएं हैं वो जल्द ही जो है दूर हो जाएंगी कालावाली की जनता के लिए। अभी एक लास्ट रहेगा, 20 तारीख को विधानसभा चल रहा है, उसके अंदर भी हमने क्वेश्चन जो लगाए हैं रोड़ी और बड़ागुड़ा वो हमने जो है उप तहसील के लिए हमने 2014 में उसको मंजूर करवा दिया था, वो अभी तक नहीं चला। इस पर भी है कि वो कब स्टार्ट होगा, तो उस पर भी आप सवाल उठाएंगे इस बार? हमारी मंशा ये है कि कालावाली का प्रॉपर तरीके से विकास हो और ये विपक्ष का। ठीक है, एक आखिरी केवल 10 सेकंड में आने वाले 3 साल में आपका विजन क्या है? सबसे मोटे तौर पर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? केवल 10 सेकंड में अगर आप बता सकें। देखिए, कालावाली के लिए मेरा ये रहेगा कि कालावाली में लड़कों का स्कूल हो, शहर में खेल स्टेडियम हो, गाँव में हमारे जो पार्क हो, बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जहाँ स्टाफ की कमी है उसको हम कैसे पूरा करवाएं, एक विजन की जो किसानों के लिए नहरी पानी का इस प्रकार से हम पहुंचा पाएं, ये तमाम मुद्दे लेकर हम अगले 3 साल में लोगों के बीच में रहने वाले हैं। चलिए, हम भी और जनता भी पूरी नजर बनाए हुए और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो ग्राउंड पर जो चीजें आप वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाए, लोगों के बीच सुविधा पहुंचे, असल मकसद वही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। तो ये एक मोटे तौर पर आप बात कालावाली के लोगों की जो समस्याएं थी उनके बारे में जवाब दे रहे थे शिषपाल केहरवाला। उन्होंने कहा कि सड़कों को लेकर वो प्रोजेक्ट दे चुके हैं, काम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन का समय था उसको लेकर चीज़ें अटकी हैं कुछ वो निश्चित तौर पर, लेकिन आने वाले समय में अगर वो काम जल्दी हो जाते हैं तो जनता की भलाई का काम होगा ही, नहीं होते हैं तो खबरफास्ट लगातार नज़र बनाए हुए हैं। फिर एक बार सवाल आप जनता के और आप सभी के उठाए जाएंगे कालावाली की जनता के लिए शिषपाल केहरवाला से। फिर एक बार हम जुड़ेंगे और पूछेंगे कि आपने कहा था और काम हुआ कि नहीं, और जानेंगे यही सवाल, क्योंकि आज़ाद भारत में आपको
हक है अपने सवाल उठाने का और जवाब मांगने का, जिन्हें आप चुनकर भेजते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।